हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप? आज हमारी कहानी का नाम है बहू के मायके की मिठाइयाँ। यह क्या अंकल जी, आपने तो कुछ लिया ही नहीं, खाली चाय पिए जा रहे हैं। एक बिस्कुट तो लीजिए। विनीता ने रोहन जी की तरफ प्लेट बढ़ाते हुए कहा। अरे नहीं बेटा, कुछ खाने का मन नहीं है। तुम्हारी आंटी ने खाना साथ में दिया था, वह मैंने ट्रेन में खा लिया था। रोहन जी ने चाय का खाली कप टेबल पर रखते हुए कहा। आज यहाँ अचानक कैसे समधी जी, बिना खबर किए ही आ गए? विमला जी ने सामने पड़े सोफे पे बैठते हुए रोबदार आवाज में पूछा। अरे वह मैं अपनी दुकान का माल लेने आ रहा था, तो सोचा राधा बिटिया से भी मिलता चलूं। फोन इसलिए नहीं किया कि अचानक पहुंचकर बिटिया को खुश कर दूंगा। यह कुछ सामान है, खोए की बर्फी, बेसन के लड्डू, मठरी और शक्करपारे। कल आधी रात तक जागकर खुद बनाए हैं। इसकी माँ ने राधा की तरफ प्यार से देखते हुए कहा। उन्होंने आपने बेकार ही यह सब लाने की तकलीफ की। यहाँ ये कौन खाएगा? अब इधर उधर बंटवाना पड़ेगा। विमला जी ने टेबल पर रखे सामान की तरफ देखकर मुंह बनाते हुए कहा। खाएगा क्यों नहीं, मुझे तो घर की बनी मिठाइयाँ बहुत पसंद हैं। मेरे से तो सच में रहा नहीं जा रहा। डब्बा खोलकर बेसन का एक लड्डू उठाते हुए कहा विनीता ने, तो उसे घूरने लगी विमला जी, पर उसने उनकी परवाह किए बिना लड्डू उठाकर अपने मुंह में रख लिया। देखकर हल्की सी मुस्कान आ गई रोहन जी के मुरझाए चेहरे पर। अच्छा तो अब आज्ञा दीजिए, दुकानें खुल गई होंगी, माल भी खरीदना है, हाथ जोड़कर कहा उन्होंने। तो खड़ी हो गई विमला जी। अरे इतनी जल्दी अंकल जी, खाना खाकर तो जाइए। बल्कि मैं तो कहती हूँ आज आप यहीं रुक जाइए, कल चले जाना। आप कुछ कहती क्यों नहीं दीदी? विनीता ने चुपचाप खड़ी अपनी जिठानी राधा की तरफ देखते हुए कहा। क्यों जिद कर रही हो विनीता? दुकानदारों के पास रुकने की जगह होती है, किसी धर्मशाला में रुक जाएंगे। नहीं, रुकना कहीं नहीं है बहन जी। राधा की मम्मी की तबीयत आजकल ठीक नहीं रहती, रात की बस पकड़कर निकल जाऊंगा। राधा और विनीता के सिर पर हाथ फेरकर विदा ले ली उन्होंने। विनीता, आज ऑफिस से छुट्टी है तुम्हारी? तो जरा जाकर देखो संडे के लिए जो भी अरेंजमेंट करने हैं, सभी खास लोगों को इनविटेशन पहुँचे कि नहीं। और हाँ, अपनी मम्मी पापा को भी याद से फ़ोन कर देना। जी मम्मी जी, मैं अभी खुद चेक कर लेती हूँ, कहकर वह अपने कमरे में आ गई। विनीता को अपनी सास का रवैया कुछ समझ में नहीं आया। इतनी दूर से आए थे बेचारे, उन्हें खाने तक को नहीं पूछा, बल्कि उनके साथ बात भी कुछ अजीब तरीके से कर रही थी, जबकि उसका मायके तो इसी शहर में है। जब भी कोई आता है बड़े प्यार से पेश आती हैं, खाने पीने की चीज़ों का भी ढेर लगा देती हैं। अंकल जी को फंक्शन का इनविटेशन भी नहीं दिया। विनीता विमला जी के छोटे बेटे शुभ की पत्नी है, वो खुद उसे पसंद करके लाई थी। अपने लिए जैसी बहू वह चाहती थी, विनीता बिल्कुल वैसी है। अमीर खानदान की, शहरी तौर तरीके जानने वाली। वहीं बड़े बेटे अनिल की पत्नी यानी उनकी बड़ी बहू राधा, जो छोटे शहर की रहने वाली है, मध्य वर्गीय परिवार से आई है। उसके पापा की कपड़े की दुकान है, रहन सहन अपने बजट के हिसाब से ही है। विनीता की तरह जॉब नहीं करती, लेकिन पढ़ी लिखी, सुंदर, संस्कारी और व्यवहार कुशल है। सारा घर उसने संभाला हुआ है। उसके इन्हीं गुणों की वजह से विमला जी की सास ने देखते ही अपने पोते के लिए पसंद किया था उसे। लेकिन उसके ये सब गुण विमला जी के लिए कोई मायने नहीं रखते। उस वक्त अपनी सास के सामने कुछ बोल नहीं पाई थी विमला जी, पर उन्हें यह रिश्ता बिल्कुल भी पसंद नहीं था। अपना गुस्सा राधा के ऊपर निकालती रहती हैं। जब तक उनकी सास जिंदा थी, उनका थोड़ा बहुत लिहाज भी कर लेती थी, लेकिन उनके गुजरने के बाद तो वह सीमा को नीचा दिखाने का कोई मौका हाथ से नहीं जाने देती। चाहे उसके दहेज का कोई सामान हो या उसके मायके का रहन सहन, छीटा खासी चलती ही रहती है। यह उसके संस्कार ही हैं, जो वह उनकी हर बात चुपचाप सुनती रहती है।
विमला जी के इसी व्यवहार की वजह से राधा के घर वाले उसके ससुराल आते भी बहुत कम थे। लेकिन माँ बाप का दिल कभी कभी तो अपनी बेटी से मिलने का करता ही है। आज बड़ी हिम्मत जुटाकर रोहन जी राधा की ससुराल आए थे, लेकिन उनकी बेइज्जती करने में कोई कसर नहीं छोड़ी उन्होंने। अपने पापा का अपमान देख अपने आंसू नहीं रोक पाई थी राधा। उनके जाने के बाद भी बड़बड़ाई ही जा रही थी विमला जी, ना ही कोई शर्म ना लिहाज। जब मन किया उठकर चले आए। बेटी की ससुराल में कोई ऐसे आता है भला? कंजूसी तो देखो, घर के बने लड्डू पेड़े उठा लाए, यहाँ महंगी से महंगी मिठाई यूं ही पड़ी रहती है। इसे कौन खाएगा? कितनी बार कहा है इससे मना कर दो अपने माँ बाप को, यह सब ना भेजा करें यहाँ। और इतनी भी समझ नहीं कि आने से पहले फ़ोन करके बता दें। उन्होंने बताया तो था अपने काम से आए थे, दीदी से मिलने का मन हो रहा होगा तो चले आए। वैसे भी रोज़ रोज़ कहाँ आते हैं बेचारे। मेरी शादी को 6 महीने होने वाले हैं, मैंने तो पहली बार ही देखा है उन्हें। एक बिस्किट तक तो खाया नहीं उन्होंने हमारा। राधा का उदास चेहरा देखकर कहा विनीता ने, राधा यह सब उठाओ, यहाँ से जो तुम्हें खाना है रखो, बाकी माया से कहो ले जाएगी अपने घर। मुझे तो देखकर ही डायबिटीज हुई जा रही है। और हाँ, अनिल को मत खिला देना यह सब, तुम्हें ना सही उसे अपनी हेल्थ की बहुत फिक्र है। कई बार तुम्हारी बेवकूफ़ी की वजह से ही उसकी डाइट रूटीन टूट जाती है। माया क्यों मम्मी जी, मैं भी खाऊंगी, और यह क्यों नुकसान करेगा? यह सब तो घर का बना हुआ है। शक्कर पारा उठाते हुए विनीता ने कहा। यह क्या कर रही हो विनीता, यह तो है ही देहाती, बचपन से यह सब खाती आई है। तुम्हें क्या हो गया है? अपनी फिगर का कुछ ख्याल है कि नहीं? इसके साथ रहकर तुम भी गवार बनी जा रही हो। उनके सामने भी ऐसे खा रही थी जैसे तुम्हें खाने को कुछ मिलता ही नहीं है। तभी तो कहते हैं रिश्ता बराबर वालों में ही करना चाहिए। पता नहीं क्या देखा इसमें अम्मा जी ने, और जिंदगी भर के लिए मर दिया इस गवार को मेरे सिर। विनीता का गुस्सा भी उन्होंने राधा के ऊपर ही उतार दिया। विनीता पलटकर कुछ कहने ही वाली थी कि राधा ने इशारे से मना कर दिया। उसका पूरा चेहरा आंसुओं से भीगा हुआ था। अपने पापा का लाया सामान उठाकर किचन में चली गई। मम्मी की तबीयत ठीक नहीं है, फिर भी कितनी मेहनत से बनाया होगा उन्होंने। जरूर मदद करने पड़ोस वाली अंजू चाची आ गई होंगी। सबको याद करके रुलाई ही फूट पड़ी उसकी। पीछे पीछे विनीता भी आ गई। आप चुपचाप सब कुछ क्यों सुनती रहती हैं दीदी? इतने प्यार से आंटी जी ने आपके लिए यह सब बनाकर भेजा है। किसी की भावना की कोई कदर ही नहीं है। अगर मम्मी जी ने मुझे कहा होता तो पता नहीं मैं क्या करती। मैं तो आज भी उन्हें जवाब देने वाली थी। आपने क्यों रोक लिया था मुझे? उससे क्या होगा विनीता, तुम्हारा सारा गुस्सा वह मेरे ऊपर ही निकाल देंगी। मेरी मम्मी पापा हमेशा अपनी हैसियत से बढ़कर करने की कोशिश करते हैं, पर क्या करें, वह तुम्हारे घर वालों के जितने अमीर नहीं हैं। मुझसे 2 छोटे बहन भाई हैं जिनकी शादी करनी है। भाई कॉलेज में है, उसकी फ़ीस का इंतज़ाम करना है। वह तुम्हारे घर वालों की तरह हर बार महंगे तोहफे नहीं ला सकते। बस इसी बात का गुस्सा मम्मी जी उतारती हैं। मुझे तो यह सब सुनना ही पड़ेगा, बर्दाश्त करना पड़ेगा। राधा दीदी पर हो रहे बुरे बर्ताव की वजह कहीं न कहीं वह खुद भी हैं। सोचा तो पुराने कई दृश्य आंखों के सामने घूम गए। किसी भी त्योहार या मौके पर उसके घर से महंगे महंगे तोहफे, फल और मिठाइयाँ आना देखकर मम्मी जी का राधा दीदी को ताने मारना, राधा दीदी का सारे काम करना, और फिर भी सबके सामने सारा क्रेडिट उसे देना। और राधा दीदी, उन्होंने कभी उससे कोई ईर्ष्या या जलन नहीं की। हमेशा एक बड़ी बहन की तरह उसे प्यार करती रही, उसका ख्याल रखती रही। पर यह तो गलत है और वह ऐसा नहीं होने देगी। मन ही मन कुछ सोच लिया उसने, क्योंकि कभी भी हिम्मत हारने में विश्वास नहीं रखती थी वह। आने वाले संडे को शुभ का बर्थडे था। उनके नए शोरूम का उद्घाटन भी उसी दिन रख लिया था। शोरूम पर पूजा के बाद वहीं पर गेस्ट के लिए लंच का इंतजाम था।
राधा के साथ विनीता भी काम में लगी हुई थी। एक एक करके सारे मेहमान जा चुके थे, वह लोग भी घर आ गए थे। तभी विमला जी विनीता के पास आई। विनीता, तुम्हारे मम्मी पापा नहीं दिखाई दिए। दामाद के जन्मदिन के साथ साथ इतना खास दिन है हम सब के लिए। अरे भाई, हमारे नए शोरूम का उद्घाटन हुआ है, आज तो उन्हें खास तोहफा लेकर आना चाहिए था। हाँ मम्मी जी, उन्होंने बुके भिजवाया था शुभ के लिए। सिर्फ बुके? चौंक गई विमला जी। हाँ, मैंने ही उन्हें मना कर दिया था। हमारे यहाँ गिफ्ट और मिठाइयाँ लाने की कोई ज़रूरत नहीं है। कोई नहीं खाता, बेकार नौकरों में बांटनी पड़ती है, फिर क्यों पैसे बर्बाद करना। और हाँ, यह भी कह दिया था कि बस खास लोगों को इनवाइट किया है, इसलिए वह लोग नहीं आए होंगे। खास लोग? अरे दुनिया भर के लोग तो आए थे आज। तुम्हारी मम्मी पापा खास नहीं हैं क्या? उनका आशीर्वाद भी तो चाहिए शुभ को। बहू के मायके वाले खास होते मम्मी जी, तो राधा दीदी के मायके वालों को भी बुलाया गया होता आज। जब उन्हें इनविटेशन नहीं दिया गया तो मेरे मम्मी पापा को बुलाने की क्या ज़रूरत है। रही बात आशीर्वाद की, वह तो वहाँ से बैठकर भी दे सकते हैं, इसके लिए बेकार का दिखावा क्या करना। और वैसे भी हमारे घर में किसी चीज़ की कमी तो है नहीं जो हम उनसे किसी गिफ्ट की उम्मीद रखें। अपनी मनपसंद बहू, जिसे वह बड़े चाव से अपने बेटे की दुल्हन बना के लाई थी, उन्हें इस तरह पलट कर जवाब भी देगी, सपने में भी कभी नहीं सोचा था विमला जी ने। विनीता का एक एक शब्द तमाचे की तरह लगा उनके गाल पर। आए दिन उसके मायके से आने वाले फल, मिठाइयाँ, महंगे उपहारों के ढेर उनकी आंखों के सामने नाच गए। पर अब क्या करें, अपने ही बनाए जाल में उलझकर रह गई थी वह। धन्यवाद। उम्मीद करती हूँ ये कहानी आपको पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिए। और इस तरह की कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।